नमस्कार। आप सब मुझको कुछ मेरे पुराने किस्से, मेरे मेरे लफ्ज़ जो मैं इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ, उन सब से पहचानते होंगे। कइयों को मैं पहचानता हूँ, कुछ मुझे पहचानते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम सब अनजान हैं। अनजान तो नहीं है, क्योंकि दुःख सबकी ज़िंदगी में है, गम हर एक की ज़िंदगी में है, और यही हमें इंसान बनाता है। और इंसानियत के नाते ही सही, हम एक-दूसरे को पहचानते तो ज़रूर हैं। चाहे साए से दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन पहचानते हैं। आज अ, जो, क्योंकि मैं काफ़ी समय से लिख रहा हूँ, तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं, तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्यों लिखते हो? तो मैंने कहा क्योंकि एक ही माध्यम है जिससे मैं अपने आप का इज़हार कर पाता हूँ, अपने अपने आप को एक सलीन तरीके से बता पाता हूँ। कुछ अ, किस्सा ऐसा हुआ पिछले दिनों में कि मैंने अचानक से लिखना छोड़ दिया। जिन कविताओं पे मैं येलो पेजेस नाम का साइन लगाता हूँ, वो कविताएँ मेरी पुरानी हैं। मैंने नई कोई कविता नहीं लिखी। लेकिन हाँ, वो किस्सा ख़त्म हुआ, अधूरा हुआ, या जैसे भी रहा, मैं ये कहूँगा अधूरा रहा, ख़त्म नहीं हुआ। तो उस किस्से की लगा लीजिए 2 दिन बाद आज के दिन मैं फिर से अपनी कलम पे वापस आ गया। अब इसके पीछे उस किस्से का हाथ है या कुदरत का कोई इशारा है, ये मैंने नहीं परखा। बस दिल ने चाहा कि फिर से एक बार लिख दूँ, तो मैंने लिख दिया, है ना? तो ऐसा ही कुछ किस्सा एक और है कि 10 मिनट हो गया। ऐसा ही किस्सा एक और है कि जैसे मुझे नहीं पता जिसके लिए मैं ये बोलने वाला हूँ, ये नज़्म, ये गज़ल जिसके लिए मैं बोलूँगा, वो मुझसे सुन भी रही है कि नहीं। कुछ आज से 2-3 महीने या मैं आए 6 महीने पहले मैंने एक बहुत उम्दा शायर पीयूष मिश्रा, जिनका मैं बहुत बड़ा कर्ज़दार हूँ, मैंने उन्हें सुना। तो शायद मुझे एहसास हुआ कि जो प्यार होता है, जिसे असली में प्यार कहते हैं, ये आज का गुड्डा-गुड्डी वाला नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। तो जिसे असल में प्यार कहते हैं, वो प्यार कम और इबादत ज़्यादा होती है। उन्होंने पीयूष मिश्रा ने ये भी बताया कि दिल तुम्हारा है, वो ये कहते हैं, उनकी किताब है कुछ इश्क किया कुछ काम किया, अगर आप फरमाएँ तो। तो उन्होंने ये कहा कि दिल तुम्हारा है, तुमने देखना है किसको देना है, सामने वाला लेता है या नहीं, नहीं तुम्हें देखना है, ठीक है? और क्योंकि दिल मेरा है, तो मैंने कोशिश की कि इसे रोक लूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। इसे बहुत कोशिश की, 4 दिन, 2 दिन मैं जागता रहा, मैं सोचता रहा कि मैं क्या करने वाला हूँ। पर पता नहीं क्यों एक मोबाइल नंबर से प्यार हो गया। गज़ब की बात है ना? हाँ, अब लड़की तो थी, पर मुझे नहीं पता कौन थी। नाम था, बस था, तो हो गया। 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, 3 रात सोचा कि ना करूँ, कुछ दे नहीं पाऊँगा उसे, या जगजीत सिंह की वो गज़ल याद आ गई कि इश्क मुझसे तो किया तुम क्या पाओगी, मेरे गम की आँधी में डूब जाओगी। तो बस सोचा नहीं, रुक नहीं पाया। दरअसल बात ये थी कि रुक नहीं पाया। आज तक इज़हार नहीं किया मैंने उसे, बताया नहीं उसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बताऊँगा तो वो जो दोस्ती का बंधन है, बंधन समझ रहे हैं आप? जो दोस्ती का दामन है, जो दोस्ती का बंधन है, शायद वो भी ख़त्म हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो इबादत है, मेरा जो प्यार है उसके प्रति, वो अ, किसी भी तरीके से परखा जाए, और उसमें दोस्ती का जो दामन है वो फीका पड़ जाए या उस पे दाग लग जाए। दोस्ती प्यार से कई उम्दा चीज़ है, ये तो मानने वाली बात है। पर जब प्यार इबादत बन गया, तो कलम रुक ना पाई, और इस तरीके से चली कि बस पूछिए मत। फिर कुछ और आता है ज़िंदगी में, जो मुझे मेरी माँ ने और एक हमारी एक पुरानी जब मैं स्कूल में था, तो छठी सातवीं में एक पंजाबी की टीचर हुआ करती, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। हाँ जी, पर मुझे पंजाबी नहीं आती, अफ़सोस इस बात का। जब हमारी पंजाबी की टीचर हुआ करती थी, तो उन्होंने छठी, 7वीं, 8वीं तक हमें पढ़ाया, 6th, 7th, 8th बाय द वे। तो वो बहुत गहरे तरीके से पंजाबी की कविताएँ समझाया करती थी। समझ तो आ जाता था, लेकिन आज उनका महत्व समझ में आ रहा है, क्योंकि आज सिर्फ़ वो अध्यापक ही नहीं, बल्कि मेरी माँ भी मुझे काफ़ी समय से बुल्ले शाह के लिए प्रेरित करती आई है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उनकी लिटरेचर मिल जाए, कहीं से कुछ सीख लूँ। फिर कव्वाली से सीखा बुल्ले शाह के बारे में, और माँ ने बहुत कुछ सिखाया। तो एक जिसे कि पीयूष मिश्रा ने अ, अपने
किताब में मुझ किताब से और अपने लफ्ज़ों से मुझे प्रेरित किया। इसी तरीके से बुल्ले शाह की भी एक नज़म थी, गौर फरमाइए कि ज़हर देख के पीता ते की पीता। बुल्ले शाह कहते हैं कि ज़हर देख के चख के पीता ते की पीता, सूरत देख के प्यार कीता ते की कीता। वे बुलिया सूरत देख के प्यार कीता ते की कीता, वे बुलिया दिल दे के दिल लेन दी आस रखी, दिल दे के दिल लेन दी आस रखी, लालच विच प्यार कीता ते की। तो अब जब अपनी जस्टिफिकेशन मैं दे चुका हूँ कि मैं किस प्रकार का एक इंसान हूँ, तो अब मुझे नहीं पता जिसके लिए मैं बोलने जा रहा हूँ वो उसको सुन रही होगी या नहीं, क्योंकि कुछ अफसाना ऐसा हुआ कि सब कुछ पलट गया। पर अफसोस है, पर क्या कर सकते हैं ना। तो बात असल ये है कि मैं चाहूँगा कि वो उसे सुन ले, और अगर नहीं सुन पा रही है तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो दिल दे चुके हैं ना। तो हाँ, अब तो सिर्फ इबादत ही कर सकते हैं या कलम से उसके बारे में लिख सकते हैं। उसने भी, जब मैंने अपनी कलम छोड़ी तो उसने ये मुझे बहुत उकसाया कि तुम क्यों नहीं लिखते, तुम क्यों नहीं लिखते। तो मेरे पास जवाब नहीं था। आज मैं जवाब दे देता हूँ, अगर तुम सुन रही हो तो प्रेरित नहीं था मैं किसी चीज़ से। तुम प्रेरणा ज़रूर हो, पर तुम चाहकर भी तुम मेरे करीब, मतलब मुझे अपना नहीं बना पा रही हो। तो अगर मैं सिर्फ तुम्हारी तस्वीर से प्रेरित होकर लिखूं तो शायद लोग मुझे पागल कहेंगे, पर मैं क्या करूं। इश्क करने वाले होते ही अजीब हैं। ये कमबख्त इश्क ही अजीब है, इसमें बहुत पहलू हैं। जैसे चलिए छोटी फ़िलॉसफी बाद में करेंगे। तो मैं अब एक नज़म पेश कर रहा हूँ। मैंने कुछ समय पहले, आज से कुछ जब वो मोबाइल नंबर और वो नाम देखा था, तो उसके बाद मैंने ये लिखी थी। उसको भी शायद सुनाई है, मुझे यकीन नहीं। पर ये जो नज़म है ये बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि ये रात के समय लिखी गई है, और रात को मैं बहुत भावुक होके जीता हूँ। कभी कभी बहुत कम सोता हूँ, लेकिन रात को जब जगता हूँ तो बहुत भावुक हो जाता हूँ अपने आप से, अपने सराउंडिंग से, इन सब चीज़ों से। तो उस समय भी कुछ रात के 1:53 हुए थे, यानी कि 1:53 AM, और दिन था 22 नवंबर 2020। ठीक है, तो मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, कृपया गौर फरमाइए। अगर आप सुन रही हैं तो आप भी गौर फरमाइए। पहले तो कबूल करूँगा, पहले तो कबूल करूँगा कि मैं काबिल नहीं उसके जो उम्मीद लगाए बैठा हूँ। पहले तो मैं कबूल करूँगा कि मैं काबिल नहीं उसके जो उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मेरी उम्मीद खरी ना उतरे गम ना होगा, मेरी उम्मीद खरी ना उतरे तो गम ना होगा। इबादत तो कलम से कसम से तुम्हारा खुदा भी परख ना पाएगा। मेरी उम्मीद खरी ना उतरे तो गम ना होगा, इबादत तो कसम से तुम्हारा खुदा भी परख ना पाएगा। यह इबादत मेरी, हाँ। माना चाहत बहुतों के लिए जगती है, माना चाहत बहुतों के लिए जगती है, पर खुदा की कारीगरी के लिए इबादत कुछ अलग सा नशा है। खुदा की कारीगरी के लिए इबादत कुछ अलग सा नशा है। अब बात करते हैं, बीच में रोक रहा हूँ, ये खुदा की कारीगरी जो चीज़ है ना, ये भी हम बुल्ले शाह से सीखे हैं। तो बुल्ले शाह का वर्जन बाद में करेंगे, पर सिर्फ बता रहा हूँ। माना, वापस आते हैं। मानो ना मानो, मानो ना मानो, क्षण भर पहले किसी और को अपनी वफ़ा समझा रहा था। मानो ना मानो, क्षण भर पहले किसी और को अपनी वफ़ा समझा रहा था। भाई इंसान है, हर जगह प्यार ढूंढता है, बहाने बनाता है, ये करता है। तो मैं भी कर रहा था, अब तब तक ये नहीं आई थी। तो पर यह काम भक्त भला, ये काम, ये सॉरी, ये कमबख्त कलम, ये कमबख्त कलम उठी भी तो तुम्हारे लिए, और अल्फाज निकले भी तो तुम्हारी तस्वीर देखकर। दोबारा बढ़ रहा हूँ। मानो ना मानो, कुछ क्षण पहले किसी और को वफ़ा समझा रहा था, पर यह कलम भला उठी भी तो तुम्हारे लिए, और अल्फाज निकले भी तो तुम्हारी तस्वीर देखकर। माफ़ कीजिए, थोड़ी लंबी है। पहली बार समय लग रहा है लिखने में, पहली बार समय लग रहा है लिखने में, पर रात से पुरानी दोस्ती है, जैसे मैंने अभी बताया। जैसे दिल्ली की सड़कों ने कभी धोखा नहीं दिया, जैसे दिल्ली की सड़कों ने कभी धोखा नहीं दिया, ऐसे ही इस अंधेरे ने और सन्नाटे ने भी साथ ना छोड़ा।
ऐसे ही इस अंधेरे ने और सन्नाटे ने भी साथ ना छोड़ा। तो यहाँ जो दिल्ली का ज़िक्र हो रहा है, ये एक्सपीरियंस, ये तजुर्बा मेरा कुछ 2013 में शुरू हुआ था, जिसके दौरान तकरीबन रात को 11 साढ़े 11 या साढ़े 10 के आसपास मैं अपने काम से लौटा करता था और बहुत लंबा सफ़र करता था। तो दिल्ली की काफ़ी वाफरत और काफ़ी पहचान हो गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। पर अब कुछ पिछले सालों से इस सन्नाटे से शोर आता है। पर अब कुछ पिछले सालों से इस सन्नाटे से शोर आता है, और अंधेरे में पता नहीं अजीब अजीब सा दिखता है। और अंधेरे में पता नहीं अजीब अजीब सा दिखता है। शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ। छोड़ो मेरे घिसे पिटे किस्से, गौर फरमाइए। छोड़ो मेरे घिसे पिटे किस्से, तो मानता हूँ तुम्हारे चाहने वाले बहुत होंगे, मानता हूँ तुम्हारे चाहने वाले बहुत होंगे, दोस्त भी बहुत होंगे। पर जैसे मैंने कहा मैं चाहत नहीं इबादत करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक ब्रेक लूँगा और बताऊँगा कि इसका क्या अर्थ है। तो आप सबने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुना है ना। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का गाना है या कव्वाली है, जैसे भी आप करना चाहें, अगर आप सुनते हैं उन्हें, बहुत उम्दा गाते हैं। तो वो कहते हैं कि आशिकी दिल लगी नहीं होती, आशिकी दिल लगी नहीं होती, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, राइट। So it's a very huge difference between what is instinct, what is infatuation, what is love, what is liking. It's all are phases, right? Like we have phases in social sciences, like feminism का phase आया, romanticism का phase आया। तो ऐसे ही कुछ प्यार में भी कुछ ऐसी है कि आप किसी को लाइक करते हैं, आपका कोई इंस्टिंक्ट है, या आपको इन्फैचुएशन हो रहा है, या असल में प्यार हो रहा है। तो यहाँ कुछ इबादत की बात हो रही है। आप खुद ही आजमा लीजिए और खुद ही जज कर लीजिए कि ये प्यार है या इन्फैचुएशन। दोबारा पढ़ रहा हूँ। छोड़ो मेरे घिसे पिटे किस्सों को, तो मानता हूँ तुम्हारे चाहने वाले बहुत होंगे, दोस्त भी बहुत होंगे। पर जैसे मैंने कहा मैं चाहत नहीं इबादत करना चाहता हूँ। तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, क्योंकि गर तुम्हारे काबिल ना हो सका तो सदा इबादत करता रहूँगा। और पता है बहुत नशा है इस इबादत में, कसम से बहुत बहुत मज़ा आता है। मतलब एक कारण मिल जाता है, एक कारण मिल जाता है तुम्हें खुश रहने का। कैसे? उसकी तस्वीर देखिए, उसको महसूस कीजिए। उसी ने मुझसे एक दिन पूछा कि तुम रात को कैसे जाग लेते हो। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों तुम्हें पास पाता हूँ। तुम बहुत दूर बैठी हो, लेकिन ऐसे लगता है कि तुम बहुत करीब हो। तो तस्वीर की बात कर रहे थे, उसकी तस्वीर जो मेरे पास है, एक ही तस्वीर है, चुराई है मैंने, है ना। तो उसकी तस्वीर में मैं कुछ नहीं देख पाता, कुछ दिखता नहीं है मुझे। हाँ, पर उसके हाथ बड़े प्यारे हैं। सिर्फ वही देखता हूँ, उसी पे जूम करता हूँ और वही देखता हूँ। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करीबन घंटा हो गया शब्दों का जाल बुनते बुनते और नशा अभी बाकी है। करीबन घंटा हो गया, 1 घंटे के प्रतीत हो गया है शब्दों का जाल बुनते बुनते, पर अभी नशा बाकी है, रात अभी बाकी है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास भी कुछ समय होगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। लंबा तो नहीं जा रहा है। हाँ, तो क्यों जो कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा, खुद से भी नहीं करता, क्यों जो कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा और खुद से भी नहीं करता, तो इजहार तो नहीं कर पाऊँगा। अगर आप सुन रही हैं तो ये बात नोट कर लीजिए। तो इजहार तो नहीं कर पाऊँगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम गहराई माप पाती हो या नहीं, तुम्हारे ऊपर है कि तुम गहराई माप पाती हो या नहीं। पर समय लेना। मेरी ज़िंदगी में इस खत और इन लफ्ज़ों मेरी ज़िंदगी में इस खत और इन लफ्ज़ों से बढ़कर कहीं गहरे सच हैं। मेरी ज़िंदगी में इस खत और इन लफ्ज़ों से बढ़कर कहीं गहरे सच हैं। जाम की उधारी करो तो शायद बयां भी कर दूं। अब जब इबादत हो गई है तो नशा तो इबादत का भी है, पर जब इबादत के नशे में तुम्हें सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा दिखे, नाकामयाबी दिखे कि वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, तो एक जाम लगाइए, फिर वो तुम्हें करीब दिखेगी और उसे महसूस कीजिए। बस यही है इबादत। आगे चलते हैं। आखिरी फ़लसफ़ा है अब। पता है तुम अक चुकी हो, पता है तुम मेरे बोलने से, मेरे दोहराने से अक चुकी हो और मुझे बस चुप होने को कहना चाहती हो। अब इंसानियत के नाते ही सही इतना सुन लिया तो 2 लफ्ज़ और सुन लो।
इंसानियत के नाते ही सही, जब इतना सुन लिए तो 2 लफ्ज़ और सुन लो। फिर आज़ाद हो तुम, हो ही आज़ाद। फिर आज़ाद हो तुम और हो ही तुम आज़ाद। चलो ख़त्म करते हैं रात को, रात तो बाकी है, चलो ख़त्म करते हैं, चलो ख़त्म करते हैं, रात तो बाकी है पर कट जाएगी, रात तो बाकी है पर कट जाएगी आशाओं के सहारे। अब जो अंत है, अब जो अंत है, तो बस इतना कहूँगा कि अगर, अब जो अंत है तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हद भूल गया हूँ सरूर में तो, अगर हद भूल गया हूँ सरूर में तो माफ़ करना, अगर हद भूल गया हूँ सरूर में तो माफ़ करना। खुदा तुम्हारा, तुम खुदा की नज़ाकत, ये भी एक लाइन बुल्ले शाह से है। तुम खुदा की और तुम खुदा तुम्हारा और तुम खुदा की नज़ाकत, और मैं ठहरा खुदा की गलती, खुदा की गलती। तो बस दुआओं में याद रखना। समय धुंधला दिख रहा है, समय, घड़ी जगी हुई थी उसका, मैंने उस समय मैंने ये लिखा था, और मेरी दूर की नज़र बहुत कमज़ोर है। समय धुंधला दिख रहा है मगर कुछ 3:05 हुए हैं। हो सके तो गौर फरमाना और दुआओं में याद रखना। धन्यवाद। तो ये जो कविता है ये मैंने दोहराई है, मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि ये मेरा संदेश, मेरे जो भावनाएं हैं उन्हें अच्छे से प्रकट, मतलब पूरे तरीके से प्रकट कर पाए, और उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद पे ज़िंदा रहूँ। धन्यवाद।